उसकी उपेक्षा करता है। जगत जिसकी उपेक्षा करता है, सर्प से सभी लोग घबराते, सर्प से सभी दूर रहते हैं। शिव जी का श्रृंगार सर्प से होता, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र हार, नागेंद्र यज्ञोपवीत, शिव स्वरूप दिव्य है। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। श्री कृष्ण को ही शिव जी हृदय में धारण करते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही प्रेम करते हैं। ज्यादा तो क्या कहे, पार्वती जी से भी शंकर भगवान दूर बैठते, लक्ष्मी नारायण साथ में विराजते, सीताराम जी साथ में विराजते। शिव जी के मंदिर में दर्शन करो तो एक बाजू में पार्वती माता है, एक बाजू में शंकर भगवान है। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। तो देवों ने बहुत आग्रह किया। शंकर भगवान लग्न करने के लिए गए थे, लग्न करने के लिए गए, उससे प्रथम काम को जला दिया, काम को भस्म करने के बाद लग्न करने के लिए पार्वती जी के साथ लग्न हुआ है। और लग्न करने के बाद पार्वती माता को राम कथा कृष्ण कथा शिव जी ने सुनाई और शंकर भगवान ने पार्वती माता को कहा, एक बाजू में बैठ करके तू राम राम कर, मैं राम राम करता हूं। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता है। शिव प्रकृति से भी दूर लेते हैं, शिव सबका त्याग कर देते हैं। श्री राम ही शिव जी का धर्म है, भगवान को हृदय में धारण करते हैं। व्यास जी को भगवान शंकर का स्मरण हुआ, व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा हुई, भागवत की कथा तो शंकर भगवान ही कर सकते। जो जगत के तुच्छ पदार्थ के साथ प्रेम करता है, जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है, वो भागवत की कथा क्या करेगा। जो चेतन परमात्मा नारायण के साथ प्रेम करता, यह कथा वही कर सकता है। जवानी में कभी व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई कि पुत्र हो गए। व्यास पत्नी का नाम ग्रंथों में आता है अरणी देवी, कहीं कहीं वाटिका देवी ऐसा नाम आता है। जवानी में कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे यहां पुत्र हो गए। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में संकल्प हुआ, भगवान शंकर मेरे पुत्र हो गए, भगवान शंकर भागवत की कथा करेंगे, अनेक जीवों का कल्याण होगा। वृद्धावस्था में व्यास महर्षि पत्नी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते, शिव जी मेरे पुत्र हो गए, ऐसी इच्छा हुई है। शिव जी का ध्यान, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तन्मय हो गए। शंकर भगवान समझ गए व्यास नारायण मेरे को याद करते हैं। व्यास जी के आश्रम में भगवान शंकर प्रकट हुए, व्यास जी ने पूजा की है। शिव जी ने कहा मेरे को क्यों याद करते हो, क्या इच्छा। व्यास जी ने कहा मेरी भागवत की कथा करने के लिए आप मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हो। शिव जी ने कहा इस संसार में कौन आवे, इस संसार तो मायामय है, संसार में जो आता है उसको माया छोड़ती नहीं, सभी को माया करार देती है। कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। कोई अपने को बड़ा पहला मानता हो, बुद्धिमान मानता हो, मेरे कपड़े नहीं बिगड़ेंगे, अशक्य है। जो कोलसे की खान में जाता, संसार मायामय है, मायामय संसार में जो आता है उसकी इच्छा होवे न होवे माया मारती है, माया किसी को नहीं छोड़ती है। संसार में कौन आए, शंकर भगवान के बहुत अवतार नहीं होते हैं। जगत में जब गड़बड़ होती है, अशांति होती है, तो विष्णु भगवान अवतार धारण करते, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं। विष्णु भगवान के अनेक अवतार होते हैं, शिव जी महाराज के अनेक अवतार नहीं होते हैं। भगवान का ध्यान छोड़ करके संसार में कौन आवे। शिव जी ने कहा मेरे को संसार में आने की इच्छा नहीं होती है, संसार मायामय है।
व्यास जी ने कहा महाराज आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या कर सकती है? कृपा करो। समाधि में आपको जो आनंद मिला है वह आनंद जगत को देने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ। मेरे भागवत की कथा करो। अकेला खाना अच्छा नहीं है। समाधि में आपको जो आनंद मिलता है वो दूसरे को भी देना चाहिए। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको माया क्या कर सकती है? भगवान नारायण के चरण में गंगा जी है और भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है, कृपा करो। व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, शिव जी को दयालु व्यास पत्नी अरणी देवी के सामने देखा है, केवल देखने से गड़बड़ा। सुखदेव जी महाराज अरणी देवी के पेट में आए। शिव स्वरूप है। बहुत दिन तक मां के पेट में श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से सुखदेव जी महाराज का स्वरूप श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका ध्यान करते हो, आप जिसका सतत स्मरण करते हो, वैसे ही आप हो जाते हो। मां के पेट में सुखदेव जी महाराज श्याम सुंदर श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते थे। सुखदेव जी का श्रीअंग श्री कृष्ण भगवान के जैसा श्याम हो गया। बहुत दिन मां के पेट में रहे। एक बार व्यास जी ने कहा है, बेटा तेरी मां को अब त्रास होता है, बाहर आ जा। उसका आशीर्वाद सफल नहीं होता। आप ही माया में फंसे हुए। मैं मां के पेट में हूं, आप बहुत प्रेम से मेरे को बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन हुआ नहीं है वो मेरे को आशीर्वाद देवे तो मैं बाहर आऊं। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। चार दिशा में चार माधव राय के स्वरूप है। प्रयागराज में वेणी माधव है। दक्षिण भारत में रामेश्वर भगवान के मंदिर में सेतु माधव है। काशी में बिंदु माधव है और उत्तर भारत में गोविंद माधव है। माधव राय के चार स्वरूप चार दिशा में है। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। मां शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। भगवान माया के पति है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। भगवान सभी लीला करते हैं, माया उनकी दासी है। जीव माया का दास हो जाता है, इसीलिए माया उसको रुलाती है। भगवान माया के पति है। चार दिशा में चार माधव राय जी के स्वरूप है। माधव राय की प्रार्थना व्यास महर्षि ने की है। शिव कृपा से गर्भ रहा है। गर्भ का बालक, पेट का बालक ऐसा ज्ञानी है, मेरे को कहता है आप माया में फंसे हुए हो, आपके आशीर्वाद में मेरा विश्वास नहीं है। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वो मेरे को आशीर्वाद देवे। भगवान नारायण व्यास महर्षि के आश्रम में प्रकट हुए हैं। भगवान ने सुखदेव जी को कहा है, बेटा बाहर आओ, कभी तेरे को माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जन्म से मुक्त थे। सुको मुक्ता वामदेवो मुक्ता। जन्म से ही सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। सुखदेव जी महाराज संसार में आए, कभी उनको माया का स्पर्श हुआ ही नहीं। जन्म से ही मुक्त थे। वही दूसरे को मुक्ति दे सकता है। पवित्र समय में सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। घर का त्याग किया। जगत ही मेरा घर है, मेरे अंदर जो नारायण है वही सभी में है।
ज्ञानी पुरुष सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में सभी का अनुभव करते हैं। जगत ही मेरा घर है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जाते हैं तो माँ को दुख हुआ है। मेरा पुत्र बहुत लायक है, उसको देखने से मन शुद्ध हो जाता है। मेरा पुत्र ऐसा लायक है, उसको देखने से, याद करने से वासना का विनाश हो जाता है। बहुत लायक है, भले लग्न न करे, घर में मेरे आंख से दूर न जाए। मैं रोने लगी है। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाते हैं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। व्यास जी पत्नी को समझाते क्यों रोती है कि मेरा सुख मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। व्यास जी समझाते हैं जो अति से प्रिय है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपको जो अति से प्रिय है वो भगवान को अर्पण कर दो, आप प्रभु के प्यारे हो जाओगे। मानव का ऐसा स्वभाव है, उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए अलग रखता है, उसको जो अच्छा नहीं लगता है वो मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पण कर देता है। ये भक्ति है। अच्छा दूसरे को दो, जो आपको अति से प्रिय है वही परमात्मा को अर्पण करो, अब प्रभु के प्यारे हो जाओ। सुख तेरे को बहुत प्यारा लगता है, अब तेरा नहीं है, जगत का है, भगवान का है। उसके हाथ से अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है। व्यास जी पत्नी को समझाते तो है, सुखदेव जी का वियोग सहन हुआ नहीं। मेरा पुत्र बहुत लायक है, मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे को छोड़ करके जा रहे नहीं। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने, हे पुत्र, हे पुत्र, बेटा तेरी माँ रोती है। सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है। तरवहा अभिनय रहु सर्वांतर्यामी नारायण में लीन हो गए। वृक्षों में से ध्वनि निकलता है, हे पुत्र, हे पुत्र। वृक्ष व्यास जी को समझाते हैं, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते हैं। जो पत्थर मारता है उसको हम अपना पुत्र दे देते। लोग तो हमारे पुत्र को काटते हैं और खा जाते हैं, हम कभी रोते नहीं हैं। मेरा पुत्र किसी के उपयोग में तो आया, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते। व्यास महर्षि बड़े ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, एक पुत्र के लिए रोते हैं। वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है तो भी व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे ही चलते। हे पुत्र, हे सुखदेव जी ने कहा है, मेरे पीछे क्या पढ़ते हो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा। जन्म से कोई जीव पिता नहीं है, जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई पत्नी नहीं है, जन्म से जीव ईश्वर का है। पिता पुत्र का, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का है, परमात्मा के पीछे पढ़ो। अनेक बार मैं पिता हुआ हूं, आप भी अनेक बार पुत्र हुए हो। कौन पिता और कौन पुत्र है? ये सब वासना का खेल है। वासना जीव को बाप बनाती है,
और वासना से ही जीव बेटा होता है।